क्लास 4 का जॉब निकलता है तो पीएचडी दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? ये बहुत बुरी बात है। और फिर हम देखते हैं कि पीएचडी ने रेड़ा लगाया। जो अपने स्टीरियोटाइप्स है, ये जो गवर्नमेंट जॉब है, जो साहबगी है, जो कुर्सी पर तावले, इससे बाहर निकलो अब आप लोग, ठीक है? आप है बाहर से लोग आ रहे हैं और यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? मुरादाबादी, हैदराबादी दम बिरयानी है, इसमें आपको चंगेजी मिलेगा, आपको मटन निहारी मिल जाएगी, बहुत सी वैरायटियाँ यहाँ पे अवेलेबल है और वो भी कम दाम में। अल्लाह बरकतों का नज़ूल फरमा, बरकतों का नज़ूल फरमा। या अल्लाह इस दुकान की, साहिब दुकान की, यहाँ पर काम करने वालों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हासिदीन के हसद से, फितीन के फितने से, शरीरों के शर से, जादूगरों की जादूगरी से, बदनजरों की बदनजरी से इस दुकान की, यहाँ पर काम करने वाले की, साहिब दुकान की हिफाजत फरमा। ये जो आउटलेट खोला गया है ये मच नीडेड था। जो एक तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं लोकल यूथ्स के लिए, और दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट जॉब्स पर डिपेंडेंसी होती है वो भी खत्म होती है, और जो लोकल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल फूड की, हमें ऑथेंटिक फूड नहीं मिलता है, तो ऑथेंटिक बिरयानी नहीं मिलती है, ऑथेंटिक निहारी नहीं मिलती है। हम दिल्ली जाते हैं और देखते हैं वहाँ कितना अच्छा फूड होता है, लेकिन जब ऐसे आउटलेट्स खुलते हैं और ऐसे यंगस्टर्स बनाते हैं तो हमें ऑथेंटिक फूड भी मिलता है, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होती है, गवर्नमेंट जॉब्स पर भी जो है डिपेंडेंसी कम हो जाती है। तो ये विन विन सिचुएशन होती है सबके लिए। ऐसे इनिशिएटिव्स को वेलकम करना चाहिए। बोलते हैं कि बिजनेस कम है तो हमें वी ऑलवेज लुक फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एक्सेट्रा, लेकिन जब हम वैसा फूड देंगे, वैसा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो अनटैप्ड मार्केट है कश्मीर, खासतौर हमारा बारामूला जो है ये अनटैप्ड मार्केट है। कोई भी आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख लीजिए, कोई भी, जैसे स्विगी भी यहाँ आ गया, अगर स्विगी बाहर से यहाँ आ सकता, हम अपने लोग क्यों नहीं कर सकते? अगर बाहर बिहार से भाई आता है, दिल्ली से भाई आता है और यहाँ पर बिरयानी जो है वो दिल्ली की बेचता है, तो हम अपने लोग क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास भी जो है ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास भी एक्सपर्टीज है, तो हम शायद क्यों है इन चीजों में? जो लड़के हैं जो इतने सारे क्लास 4 का जॉब निकलता है तो पीएचडी दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? ये बहुत बुरी बात है। और फिर हम देखते हैं कि पीएचडी ने रेड़ा लगाया, तो लाइक इट्स नॉट गुड। हमारे पास हम देखें कि अपॉर्चुनिटी कहां पर है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करें और सॉल्यूशंस हम दें, और डेफिनेटली जो मार्केट है इन चीजों के लिए भरा पड़ा है हमारे लिए। ये बोल सकता हूं कि भाई ये जो अपने स्टीरियोटाइप्स है, ये जो गवर्नमेंट जॉब है, जो साहबगी है, जो कुर्सी पर तावले, इससे बाहर निकलो अब आप लोग, ठीक है? हमें जो हमारा कश्मीर है, हमारा डल है, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है, हमारा बिजनेस है, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो अनटैप्ड है। बाहर से लोग आ रहे हैं और यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? ठीक है आपने पीएचडी किया है, ठीक है आपने मास्टर्स किया है, तो क्या हो गया? इससे आपको बिजनेस में और भी हेल्प होगी। तो फॉरवर्ड आइए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को देखिए और जो है इसका भरपूर फायदा उठाइए। ये आप अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट पर भी बर्डन कम हो रहा है और हमें प्रॉस्पेरिटी और पीस की तरह ले जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमने यहाँ पे आउटलेट खोला है कुरैशी दम बिरयानी के नाम से, यहाँ पे आपको दिल्ली वाला जो आपको कुजीन मिलता है जामिया मस्जिद में, यहाँ से शौक से लोग जाते हैं दिल्ली, फिर जामिया मस्जिद जाते हैं फूड खाने, तो वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। लाइक उसमें हमने बिरयानी रखी है 3-4 किस्म की, मुरादाबादी, हैदराबादी दम बिरयानी है, इसमें आपको चंगेजी मिलेगा, आपको मटन निहारी मिल जाएगी, बहुत सी वैरायटियाँ यहाँ पे अवेलेबल है और वो भी कम दाम में। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे दिल्ली वाले भाई, यूपी वाले भाई काम कर रहे हैं, उनकी बिरयानी का प्राइस ऑलमोस्ट 100 से 120 रुपए होता है। आपको वही बिरयानी यहाँ पे अच्छी क्वालिटी में और 70 रुपए की मिल जाएगी इंशाल्लाह। एड्रेस एक बार थोड़ा सा फिर से बताइए। एड्रेस ये आपका मिंट कम्प्लेक्स है, मिंट कम्प्लेक्स के साथ म्युनिसिपैलिटी का कम्प्लेक्स है, या आप जो एग्जीक्यूटिव ऑफिस है उसके अपोजिट बिल्कुल ये आउटलेट खुला है। अल्हम्दुलिल्लाह الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا قاضي الحاجات يا دافع البليات يا كافي المهمات يا مسبب الأسباب يا منزل البركات يا مفتح الأبواب يا حل المشكلات يا شافي الأمراض يا مجيب الدعوات أجب دعواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, قصوروں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے بھائی نے جو اس دکان کے اعتبار سے افتتاح کی ہے, یا اللہ اس کے کاروبار کے اندر برکت نصیب فرما, دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما, شریعت کے اصولوں کے مطابق اس تجارت کو کرنے کی توفیق عطا فرما, امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ تجارت کو کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ برکتوں کا نزول فرما, برکتوں کا نزول فرما. یا اللہ اس دکان کی, صاحب دکان کی, یہاں پر کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ حاسدین کے حسد سے, فتین کے فتنے سے, شریروں کے شر سے, جادوگروں کی جادوگری سے, بد نظروں کی بد نظری سے اس دکان کی, یہاں پر کام کرنے والے کی, صاحب دکان کی حفاظت فرما. پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ایمان والے یا اللہ اس وقت مشکلات کے اندر, ان کی مشکلات کو آسان فرما. دنیا بھر کے ایمان والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.